हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिव पूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित मॉक टेस्ट और जीके जीएससी क्लासें आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाती हैं। आप प्रत्येक वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में तो आप जानते ही हैं। एग्जामिनेशंस के जो लंबे वक्त की जो तैयारियां होती हैं, जब हम लंबे वक्त तक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारियां करते हैं तो बीच बीच में हमें मोटिवेशंस और इनर्जाइज होने की आवश्यकता होती है। तो इस चैनल की ये विशेषता है कि इसी वजह से मैं बीच बीच में कुछ मोटिवेशनल टॉक्स स्टूडेंट्स से लिए लेकर के आता हूँ। और इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे। संस्कृत का एक श्लोक है और ऐसे मोटिवेशंस के लिए हमें किसी दूसरे देश या किसी अन्य स्रोतों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश के मनुष्यों ने बहुत सारी बातें कही हैं जो हमें मोटिवेशन प्रदान करती हैं। इसी संदर्भ में एक श्लोक आपके सामने प्रस्तुत है जो निम्न प्रकार है। इसके अर्थ बड़े ही व्यापक हैं और अगर कोई स्टूडेंट इसका मनन करता है तो निश्चित तौर पर वो बहुत आगे निकल जाएगा और सफलता अवश्य ही उसकी कदम चूमेगी। तो आइए इस श्लोक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, सुनते हैं। इसे मैं लिखा नहीं हूँ क्योंकि संस्कृत में है और जब मैं टाइप कर रहा हूँ इसकी लिखावट को तो ये इसमें थोड़ी सी अशुद्धियाँ हो रही थी, तो मैं इसे आपको बोल करके बतला रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, श्लोक जो है वो निम्नवत है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्यानीन मनोरथै, नहि सुप्तस्य सिंहस्थः प्रविशन्ति मुखे मृगा। ओके फ्रेंड्स, ये श्लोक है और इसकी विस्तृत व्याख्या जो है वो आप निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। क्या कह रहा है ये श्लोक? श्लोक का कहना है कि केवल इच्छाओं और मन की कल्पनाओं से ही कार्य सिद्ध नहीं होते। क्या? केवल इच्छाओं और मन की कल्पनाओं से ही कार्य सिद्ध नहीं होते। जैसे सोते हुए शेर के मुंह में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करता, वैसे ही बिना प्रयास के सफलता नहीं मिलती। ओके फ्रेंड्स, मतलब कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने और बड़े बड़े सपने देखने से ही काम नहीं चलता। उसे करने के लिए जो है वो कार्य रूप में परिणत करने के लिए हमें स्वयं प्रयास करना पड़ता है। इसी को हम इंग्लिश में निम्न तरीके से समझ सकते हैं। इसी का इंग्लिश रूपांतरण आपके सामने प्रस्तुत है। सक्सेस इज अचीव्ड थ्रू एफर्ट। एफर्ट के द्वारा जो है वो हम सक्सेस को प्राप्त करते हैं, नॉट बाय मेयर ड्रीम्स और डिजायर। सिर्फ ड्रीम्स और डिजायर के द्वारा ही हमें सफलता नहीं मिलती। जस्ट एज अ डियर नेवर वॉक्स इनटू द माउथ ऑफ ए स्लीपिंग लायन, जिस तरह से डियर जो है वो स्लीपिंग लायन के मुख में स्वयं प्रवेश नहीं करता, सिमिलरली नो सक्सेस कम्स विदाउट हार्ड वर्क। अतः उसी प्रकार से बिना हार्ड लेबर की सफलता नहीं मिलती। ओके फ्रेंड्स, तो आप बड़े ही बुद्धिमान हैं और जान गए होंगे कि सक्सेस के लिए हमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं। सिर्फ मेयर ड्रीम्स और डिजायर से ही सफलता नहीं मिलती। ठीक उसी तरह से जिस तरह से सोते हुए शेर के मुख में हिरन प्रवेश नहीं करता, उसी तरह से हमें सफलता पाने के लिए बहुत लंबे चौड़े प्रयास करने पड़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो विभिन्न परीक्षाएं आपके सामने आने वाली हैं। अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको मटेरियल्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, यानी कि मॉक टेस्ट इंग्लिश और जीके जीएस की प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आप उन्हें देखेंगे और जैसा कि आपको मैं बार बार कहता हूं कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाते हैं, तो वहां से जाकर के आप ऑफलाइन इन मटेरियल्स को डाउनलोड करके और पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि जो मोटिवेशन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है आप उस पर ध्यान देंगे और एक स्टूडेंट्स और टीचर का यही कर्तव्य है कि वो पठन और पाठन में अपना समय व्यतीत करे। फालतू की बातों में अपना समय व्यतीत करने से अच्छा है कि हमारे जो क्षेत्र हैं, यानी पढ़ाई और पढ़ने और पढ़ाने के, उस क्षेत्र में हम फोकस करें। निश्चित ही सफलता हमारी कदम चूमेंगी और एक दिन हम सक्सेस होंगे। ओके फ्रेंड्स,
तो आइए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, अपनी अगली वीडियो में और अपने अगले मोटिवेशंस में। समय समय पर मोटिवेशंस मैं आपको देता रहूँगा। और वंस अगेन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। अपने क्यूरीज, आपके जो प्रश्न होते हैं इसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, तो आइए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।